प्रिय मित्र नमस्कार। पाइप फिटर ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्र, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि बॉक्स रोलिंग की डिग्री कैसे निकालते हैं। उसमें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। दूसरी कि बॉक्स रोलिंग में राइजिंग क्या होती है और उसकी डिग्री हम कैसे निकालते हैं। तीसरी, बॉक्स रोलिंग की डिग्री कैसे निकालते हैं। हम अलग अलग टेक्निक के माध्यम से, अलग अलग पद्धति के माध्यम से, अलग अलग फार्मूला के माध्यम से तो हम जानते हैं, लेकिन आज हम एक अलग ही फार्मूला जो कि सबसे सामान्य है, सबसे आसान है और सबसे इजी है, उसका प्रयोग करके हम डिग्री को निकालने के लिए जानेंगे। तो मित्र, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप इस रोलिंग में देख रहे हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के इस रोलिंग में देख रहे हैं, यहाँ पर बॉक्स रोलिंग बनी हुई है या डबल रोलिंग बनी हुई है। डबल रोलिंग का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल रोलिंग और वर्टिकल रोलिंग दोनों एक साथ में हो, उसको हम बॉक्स रोलिंग कहते हैं या डबल रोलिंग कहते हैं। तो बॉक्स रोलिंग में जो ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग हुई है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि ये लाइन, ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन जाती तो इधर जाती, लेकिन इधर ना जा करके ये इस दिशा में ट्रांसफर हुई है, यहाँ तक आई हुई है, फिर यहाँ से ये ऊपर को गई हुई है। यानी कि ये जो लाइन है, यह दो बार रोल हुई है। एक तो हॉरिजॉन्टल रोल हुई है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी वर्टिकल रोल हुई है। तो जो हॉरिजॉन्टल रोल हुई है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुई, फिर यहाँ से ये लाइन ऊपर को उठी हुई है, यानी कि ये राइज हुई। तो आप समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और राइज क्या है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रोल हुई उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो वर्टिकल रोल हुई उसको हम राइज कहते हैं। यानी कि कितने डिग्री में यह ऊपर को उठी हुई है या कितने डिग्री में यह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुई है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और राइजिंग। अब हम इसकी डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं। डिग्री ज्ञात करने के लिए पिछले के कार्यक्रमों में कई फैक्टर बताए गए हैं, कई फार्मूले बताए गए हैं, लेकिन आज हम एक आसान फैक्टर के माध्यम से इसको निकालने के लिए जानेंगे। जैसे मान लीजिए, यदि आपको इसकी यहाँ की डिग्री निकालनी है, तो आप देख रहे हैं ये मान और ये मान दिया गया, यानी कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दी गई है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दोनों दी गई है। तो इसको निकालने के लिए हम सीधा tan इनवर्स के मान से हम इसको निकाल सकते हैं। अब ये राइजिंग की डिग्री अगर हमें निकालना है, ये राइजिंग की डिग्री निकालना है, तो हमें सीधा सीधा इसके मान को निकालना होगा। फिर ये जो राइजिंग, ये जो मान दिया गया है, आप देख रहे हैं 81 mm यहाँ जो दिया गया है, तो इसके और इसके मान के माध्यम से हमें इसकी डिग्री को निकाला जा सकता है tan इनवर्स के माध्यम से। अब इसको निकालने के लिए, इसकी लंबाई को निकालने के लिए या ट्रेवल पीस को निकालने के लिए इसके और इसके माध्यम से ये ट्रेवल पीस हो गया, लेकिन यहाँ और इस त्रिभुज के माध्यम से आप देखें तो यह रन हो गया। तो इसको निकालने के लिए कई तरीके हैं। पहला तरीका है पाइथागोरस सूत्र का। पाइथागोरस सूत्र में क्या करते हैं कि हमें लंब और आधार का मान ज्ञात हो, यानी कि सेट और रन का मान ज्ञात हो, तो हमें ट्रेवल ज्ञात किया जा सकता है। इसको निकालने के लिए इसके माध्यम से और इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अगर इसके वर्ग को प्लस करें, इसके वर्ग को प्लस करें और उसका अंडर रूट करके अगर निकालें तो ये मान हमें निकल जाएगा। दूसरी विधि क्या है कि आप साइन का tan का प्रयोग करके सीधा इसको निकाल लें, या यहाँ से या यहाँ से। डबल रोलिंग का ट्राइएंगल यहाँ पर बना करके रख लिया गया है और उनके मान को लिख लिया गया। जैसे कि
आप ये देख रहे हैं, ये जो ट्रेवल लाइन है, ये जो ट्रेवल पीस है हमारी, जैसे कि यहाँ पर है, इसकी लंबाई आप देखें, इसकी जो लंबाई दी गई है वह है 2 मीटर 349 mm, 2 मीटर 349 mm, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्रेवल लेंथ की। इसी को वहां पर लिख लिया गया है कि 2 मीटर 349 mm। अब इसका जो यहाँ पर जो ये सेट दिया गया है, जो राइजिंग दिया गया है, जो उठा हुआ है, तो इसका मान जो दिया गया 81 mm, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 81 mm जो है वो दिया गया है, उसी को वहां पर लिख लिया गया है। और ये जो देख रहे हैं 2 मीटर 35 mm और 1170 mm, यानी कि 1170। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ 1170 और 2035, यानी कि जैसे है यहाँ पे इस रोलिंग में जैसे बनाया गया है वैसे ही हमने वहाँ पे लिख लिया है। अब इसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं और इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, और इन दोनों की डिग्री को कैसे निकालते हैं, कितना यह बॉक्स रोलिंग में कितना यहाँ की जो एल्बो है वह कितने डिग्री में रोल हुई है, इसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हमें इस डिस्प्लेसमेंट की डिग्री को ज्ञात करना है, यहाँ की इस डिग्री को ज्ञात करना है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो हॉरिजॉन्टल रोलिंग की डिग्री को ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि ये सेट का मान पता है और ये रन का मान पता है। यहाँ से हम tan इनवर्स के माध्यम से हम इसकी डिग्री को ज्ञात कर सकते हैं कि कितने डिग्री में यह डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो आइए हम कैलकुलेटर के माध्यम से इसको चेक करते हैं। अगर हमें सेट का मान पता है और रन का मान पता है, तो हम यहाँ पर tan इनवर्स के मान के जरिए इसको निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम यहाँ पे tan इनवर्स लेंगे, जो आर्क 10 लिख करके आता है, और ये जो सेट दिया गया है, सेट डिवाइडेड बाई अगर हम रन करेंगे तो हमें ये निकल जाएगा। तो सेट का मान दिया गया है 2 मीटर 35 mm और रन का मान दिया गया है, हम उसमें डिवाइड करेंगे 1170 mm, और हम जैसे ही इक्वल को दबाएंगे तो यह देख रहे हैं आप, इसकी डिग्री जो है 60.103 आ गई। इसकी डिग्री जो है 60 डिग्री में ये आ रहा है। अब हम इसकी डिग्री को ज्ञात करेंगे। ये जो डिग्री देख रहे हैं, ये जो राइजिंग हुई है, इसकी डिग्री को हम ज्ञात करेंगे कि ये कितने डिग्री में ऊपर को उठी हुई है, कितने डिग्री में यह राइज हुई है। तो यहाँ से अगर इसकी डिग्री को निकालना है तो हमें दो प्रकार से निकाल सकते हैं। या तो हम इसके मान को निकालें, फिर हम सेट और रन के माध्यम से इसकी डिग्री को निकालें, या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेवल लेंथ दिया गया है और यहाँ पे सेट का मान दिया गया है। इन दोनों के माध्यम से भी हमें ये डिग्री निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी सूत्र प्रयोग करें, लेकिन यहाँ पर जो है हम इसके इन दोनों के माध्यम से निकालने का प्रयास करेंगे। निकालने के लिए हम जानेंगे कि इसकी डिग्री कितनी आती है। इसके लिए अगर आपको पता है कि यदि ट्रेवल हमें ज्ञात है और सेट ज्ञात है, तो वहां पर हमें साइन इनवर्स के मान से आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि जहां पे ट्रेवल और सेट ज्ञात हो वहां साइन इनवर्स रहता है। सेट और ट्रेवल में साइन इनवर्स का प्रयोग करते हैं। कास में रन और ट्रेवल के माध्यम से हम निकालते हैं। tan में सेट और रन के माध्यम से निकालते हैं। तो हमें दो चीज पता है कि यहाँ पर ट्रेवल पता है और ये सेट पता है, इसके माध्यम से हम इसको निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम करेंगे क्या कि साइन इनवर्स करेंगे, और हमें पता है 81 mm जो आप देख रहे हैं, 81 mm ये जो राइज हुई है, तो हम 81 mm लेंगे और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2 मीटर 349 mm जो लिखा गया है, तो हम यहाँ पर
2 मीटर 349 से हम डिवाइड कर देंगे और देखेंगे तो यहाँ की जो डिग्री आई है वो 1.976 आया हुआ है, यानी कि 2 डिग्री आई हुई है। यहाँ की जो डिग्री है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 1.976, यानी कि यह 2 डिग्री में राइज हुई है। यह जो डिग्री आप देख रहे हैं यह 2 डिग्री में राइज हुई है। यह 81 mm के माध्यम से हमने जाना कि यह 2 डिग्री राइज हुई है। अगर इसी को हम tan इनवर्स के माध्यम से निकालें तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इसकी लंबाई को निकाल करके फिर इसके और इसके माध्यम से हम ये डिग्री निकाल सकते हैं। लेकिन आसान है कि हम सीधा सीधा जो मान दिया गया है उसके मान के जरिए हम इसकी डिग्री को निकालें। अगर आप इसके और इसके मान को निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना होगा, फिर tan इनवर्स के माध्यम से 81 डिवाइडेड बाई जो इतना इसका जो लेंथ आएगा उससे हम करेंगे तो भी उतना ही आएगा। आप इसको करके देखें। तो यह हो गया मित्र कि राइजिंग की डिग्री कैसे निकालें। अब हम बात करेंगे कि ये जो रोलिंग की डिग्री है, रिजल्टेंट एंगल जो है उसको कैसे निकालें। यहाँ से यहाँ तक की जो डिग्री बन रही है उसको कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आपको यहाँ से और यहाँ का मान पता हो और फिर उसके माध्यम से tan इनवर्स के माध्यम से हम इसकी डिग्री को निकालें। अगर tan इनवर्स का अगर हम सूत्र निकालते हैं तो हम करेंगे क्या कि यहाँ से और यहाँ एक लाइन खींचेंगे जिससे हमें सेट पता हो और उसके बाद ये रन पता है, तो उसके माध्यम से tan इनवर्स का सूत्र लगा करके हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिग्री बन रही है इसको हम निकालेंगे। दूसरा भी सूत्र है कि ये आप देख रहे हैं ये ट्रेवल लेंथ दिया गया है और सीधा सीधा यहाँ पे रन दिया गया है, ट्रेवल लेंथ और रन दिया गया है। तो इन दोनों के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। जहाँ पे ट्रेवल हो और रन हो वहाँ पे सीधा सीधा हम कास का प्रयोग करके, कास इनवर्स का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं डिग्री को। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लाइन को बनाएं तो हमें tan इनवर्स के माध्यम से निकालना होगा। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन को, रिजल्टेंट लाइन को निकालने के लिए हमें इसके और इसके माध्यम से इसको हम निकालेंगे, इसके मान को हम निकालेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एक रेखा खींच दें, ऐसे एक रेखा खींच दें, तो इसको निकालने के लिए हम करना क्या होगा कि इसके और इसके मान के जरिए हम इसकी लंबाई को ज्ञात करेंगे, फिर हम tan इनवर्स के माध्यम से इसके और इसके मान से निकालेंगे। तो यह लंबी प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि पहले हम इसको निकालेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करके फिर इसकी डिग्री को निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें ये मान ये पता है और ये पता है, ये दोनों पता है, तो हम सीधा सीधा कास का प्रयोग करके हम इसकी डिग्री को निकाल सकते हैं। तो आइए हम कास इनवर्स के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। कास जहाँ भी यूज किया जाता है वहाँ पर रन बटे ट्रेवल होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रन दिया गया है, यहाँ पे ट्रेवल दिया गया है। तो रन बटे ट्रेवल हम करेंगे तो रन है हमारा 1170 mm, 1170 mm, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मीटर 349 से। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 मीटर 349 से, जो कि डिग्री आई 60 डिग्री। ये 60 डिग्री में यह आ रही है, यानी कि ये जो 60.12 करके है, तो हम जो 12 है उसको ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ का जो है यह जो मान आया हुआ है यह 60 डिग्री है। एकदम आसान तरीके से आपने जाना कि इसकी डिग्री को कैसे निकालना है। इसको हम रिजल्टेंट डिग्री कहते हैं, और ये जो लाइन हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक जो लाइन हम खींचेंगे उसको हम रिजल्टेंट लाइन कहते हैं। तो हमने जाना कि साइन कास tan इनवर्स के प्रयोग से कैसे हम डिग्री को ज्ञात करें, और रिजल्टेंट एंगल क्या है, रिजल्टेंट लेंथ क्या है, रिजल्टेंट लाइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, राइजिंग क्या है और उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। तो मित्र आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें। धन्यवाद।